प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 5th आओ हिंदी सीखें पाठ नंबर 21 कौन। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। अगर न होता चांद रात में हमको दिशा दिखाता कौन। अगर न होता सूरज दिन को सोने का चमकाता कौन। अगर न होती निर्मल नदियाँ जग की प्यास बुझाता कौन। अगर न होते पर्वत मीठे झरने भला बहाता कौन। अगर न होते पेड़ भला फिर हरियाली फैलाता कौन। इसको यहाँ तक समझते हैं पहले। भाई ये कह रहा है अगर चांद नहीं होता रात में तो हमें दिशा कैसे पता चलती, और अगर सूरज नहीं होता तो हमें चमक का कैसे पता लगता। अगर नदियाँ नहीं होती तो हमें पानी कहाँ से मिलता, और अगर पर्वत नहीं होते तो झरने कहाँ से होते। अगर न होते पेड़ भला फिर हरियाली फैलाता कौन। अगर पेड़ पौधे नहीं होते तो हरियाली कैसे होती। ठीक है बच्चों, आगे देखो। अगर न होते फूल बताओ खिलखिलाकर मुस्कुराता कौन। अगर फूल नहीं होते तो मुस्कुराना हमें कहाँ से सीखते हम। अगर न होते बादल 90 इंद्रधनुष रच पाता कौन। इंद्रधनुष कैसे होता अगर बादल नहीं होते तो। अगर न होते हम तो बोलो ये सब प्रश्न उठाता कौन। अगर हम ही नहीं होते तो ये प्रश्न कौन उठाता। ठीक है बच्चों, आगे देखो। अभ्यास करते हैं। नीचे गुरुमुखी और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पढ़ो और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करो। जैसे सोने, दिशा, दिन, नदियाँ, रात, सूरज, प्यास और झरना। ठीक है बच्चों, आगे देखो। नीचे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़ो और हिंदी शब्दों को लिखो। जैसे चंद, चांद, आकाश, नभ, सतरंगी पींग, इंद्रधनुष, साफ, निर्मल, बदल, बादल, सवाल, प्रश्न। ठीक है बच्चों, आगे देखो। पढ़ो, समझो और लिखो। आधा पै और यह प्यास, आधा सै और क्या मुस्काता, आधा न, आधा ध और र इंद्र। ठीक है, आधा सै और न प्रश्न। ठीक है बच्चों, आगे देखो। शब्दार्थ, शब्दों के अर्थ। दिशा और, तरफ, चार मुखी दिशाएं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये सभी दिशा है। नभ का मतलब आकाश, निर्मल, मल रहित और साफ। ठीक है, मल रहित का मतलब जिसमें कोई गंदगी ना हो। इंद्रधनुष बारिश के बाद आकाश में दिखाई देने वाला 7 रंगों का आधा गोला, उसको हम इंद्रधनुष कहते हैं। जग यानी कि संसार। ठीक है बच्चों, वाक्य पूरे करने हैं। चांद और सूरज हमें डैश देते हैं, क्या देते हैं, रोशनी। नदियाँ हमें डैश देती है, क्या, पानी। पेड़ हमें डैश देते हैं, क्या, हरियाली। बादल हमें डैश देते हैं, क्या, बारिश। बारिश के बाद आकाश में डैश दिखाई देता है, क्या, इंद्रधनुष। ठीक है बच्चों, आगे देखो, प्रश्न उत्तर करते हैं। प्रश्न नंबर 1, चांद और सूरज से हमें क्या मिलता है। चांद और सूरज से हमें रोशनी मिलती है। प्रश्न नंबर 2 बच्चों, नदियाँ हमारी किस ज़रूरत को पूरा करती है। नदियाँ हमारी पानी की ज़रूरत को पूरा करती है। प्रश्न नंबर 3 बच्चों, पेड़ों से हमें क्या क्या प्राप्त होता है। पेड़ों से हमें लकड़ी, फल, सब्जियाँ, जड़ी बूटी आदि प्राप्त होती है। प्रश्न नंबर 4 बच्चों, फूल हमें क्या सिखाते हैं। फूल हमें हंसना, मुस्काना सिखाते हैं। प्रश्न नंबर 5 बच्चों, इंद्रधनुष कब दिखाई देता है। इंद्रधनुष वर्षा के बाद दिखाई देता है। ठीक है बच्चों, आगे देखो, पढ़ो और समझो। पर्वत, पहाड़, पर्वत को ही पहाड़ कहते हैं। चांद, चंद्रमा, पेड़, वृक्ष, नभ, आकाश, दिन, दिवस, सेम है अर्थ इनके। जग, संसार, सूरज, सूर्य, फूल, पुष्प, बादल, मेघ, रात, यात्री। ठीक है बच्चों, आगे देखो। झरना, झरने, एक से अनेक बनाना है। बहाता, बहाते, मुस्काता, मुस्काते, फैलाता, फैलाते। ठीक है बच्चों, आगे देखो। रचनात्मक कौशल है। बच्चे नीचे दिए गए बॉक्स में इंद्रधनुष बनाए और उसमें अपने अध्यापक से पूछकर रंग भरे। देखो ये 7 रंग भरने हैं इसमें। ठीक है, आप इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, आपका ये लेसन कंप्लीट होता है। थैंक यू।